हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 61 बलराम द्वारा रुक्मी का वध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण की हर पत्नी से 10-10 पुत्र हुए जो अपने पिता से कम नहीं थे और जिनके पास अपने पिता का सारा निजी ऐश्वर्य था। क्योंकि इनमें से हर राजकुमारी यह देखती थी कि भगवान अच्युत कभी उनके महल से बाहर नहीं जाते, अतएव हर एक अपने को भगवान की प्रिया समझती थी। ये स्त्रियां उनके विषय में पूरी सच्चाई नहीं समझ पाईं। भगवान की पत्नियां उनके कमल जैसे सुंदर मुख, उनकी लंबी बाहों तथा बड़ी बड़ी आँखों, हास्य से पूर्ण उनकी प्रेममयी चितवनों तथा अपने साथ उनकी मनोहर बातों से पूरी तरह मोहित थी। किंतु ये स्त्रियां अपने समस्त आकर्षण के होते हुए भी सर्वशक्तिमान भगवान के मन को नहीं जीत पाई। इन 16,000 रानियों की टेढ़ी भौएं उनके गुप्त मनोभावों को लजीली हास्य युक्त तिरछी चितवनों से व्यक्त करती थी। इस तरह उनकी भौएं निडर होकर माधुर्य संदेश भेजती थीं, तो भी कामदेव के इन बाणों तथा अन्य साधनों से वे सब भगवान कृष्ण की इंद्रियों को उद्वेलित नहीं बना सकी। इस तरह इन स्त्रियों ने लक्ष्मीपति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी उन तक पहुँचने की विधि नहीं जानते। प्रेम में निरंतर वृद्धि के साथ वे उनके प्रति अनुराग का अनुभव करती, उनसे हास्ययुक्त चितवनों का आदान प्रदान करती, नित्य नवीन घनिष्ठता के साथ उनसे समागम की लालसा करती हुई अन्यान्य अनेक विधियों से रमण करती। यद्यपि भगवान की रानियों में से हर एक के पास सैकड़ों दासियां थीं, फिर भी वे विनयपूर्वक उनके पास जा उन्हें आसन देकर, उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके, उनके चरणों का प्रक्षालन करके तथा दबाकर, उन्हें खाने के लिए पान देकर, उन्हें पंखा झलकर, सुगंधित चंदन का लेप करके, फूल की मालाओं से सजाकर, उनके केश संवारकर, उनका बिस्तर ठीक करके, उन्हें नहलाकर तथा उन्हें नाना प्रकार की भेंटें देकर स्वयं उनकी सेवा करती थीं। भगवान कृष्ण की पत्नियों में से हर एक के 10-10 पुत्र थे। उन पत्नियों में से 8 पटरानियां थीं। इसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हें उन 8 रानियों के पुत्रों के नाम बताऊंगा जिनमें प्रद्युम्न मुख्य थे। महारानी रुक्मिणी का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न था। उन्हीं के पुत्रों में चारुदेशन, सुदेशन, बलशाली, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु तथा 10वां पुत्र चारु थे। भगवान हरि के इन पुत्रों में से कोई भी अपने पिता से कम नहीं था। सत्यभामा से 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वरधानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु तथा प्रतिभानु। जामवंती के पुत्रों के नाम थे सांब, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविण तथा क्रतु। सांब आदि के 10 अपने पिता के अत्यंत लाडले थे। नागनजित के पुत्र थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगमान, वृष, आम, शंकु, वसु तथा ऐश्वर्यशाली कुंती। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श तथा पूर्णमास कालिंदी के पुत्र थे। उनका सबसे छोटा पुत्र सोमक था। माद्रा के पुत्र थे प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज तथा अपराजित। मित्रवृंदा के पुत्रों के नाम थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, उन्नाद, महांस, पावन, वहिनी तथा क्षुभि। भद्रा के पुत्र थे सम्राजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयुर तथा सत्यक। दीप्तिमान
ताम्र तप्त इत्यादि भगवान कृष्ण द्वारा रोहिणी से उत्पन्न किए गए पुत्र थे। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मवती के गर्भ से शक्तिशाली अनिरुद्ध को जन्म दिया। हे राजन, यह सब तब हुआ जब वे भोज कटक नगर में रह रहे थे। हे राजन, कृष्ण के पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या करोड़ों में थी। 16,000 माताओं ने इन वंश को आगे बढ़ाया। राजा परीक्षित ने कहा, रुक्मी ने कैसे अपने शत्रु के पुत्र को अपनी पुत्री प्रदान की? रुक्मी तो युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा पराजित किया गया था और उन्हें मार डालने की ताक में था। हे विद्वान, कृपा करके मुझे बतलाइए कि ये दोनों शत्रु पक्ष किस तरह विवाह के माध्यम से जुड़ सके, जो अभी घटित नहीं हुआ, तथा भूतकाल या वर्तमान की बातें जो इंद्रियों के परे सुदूर या भौतिक अवरोधों से अवरुद्ध है, उन्हें योगी जन भली भांति देख सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपने स्वयंवर उत्सव में रुक्मावती ने स्वयं ही प्रद्युम्न को चुना, जो कि साक्षात कामदेव थे। तब एक ही रथ पर अकेले लड़ते हुए प्रद्युम्न ने एकत्र राजाओं को युद्ध में पराजित किया और वे उसे हर ले गए। यद्यपि रुक्मी कृष्ण के प्रति अपनी शत्रुता को सदैव स्मरण रखे रहा, क्योंकि उन्होंने उसका अपमानित किया था, किंतु अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे के साथ होने की स्वीकृति प्रदान की। हे राजन, कृतवर्मा के पुत्र बलि ने रुक्मिणी की विशाल नेत्रों वाली तरुण कन्या चारुमती से विवाह कर लिया। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना को अपनी कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया। यद्यपि भगवान हरि से उसकी घोर शत्रुता थी, इस विवाह को अधार्मिक मानते हुए भी रुक्मी स्नेह बंधन से बंधकर अपनी बहन को प्रसन्न करने का इच्छुक था। हे राजा, इस विवाह के उल्लासपूर्ण अवसर पर महारानी रुक्मिणी, बलराम, कृष्ण तथा कृष्ण के अनेक पुत्र, जिनमें साम तथा प्रद्युम्न मुख्य थे, भोटकट नगर गए। विवाह हो चुकने के बाद कलिंगराज इत्यादि दंभी राजाओं की टोली ने रुक्मी से कहा, तुम्हें चाहिए कि बलराम को चौसर में हरा दो। हे राजन, वे चौसर में पटु नहीं हैं, फिर भी उन्हें इसका व्यसन है। इस तरह सलाह दिए जाने पर रुक्मी ने बलराम को ललकारा और उनके साथ चौसर की बाजी खेलने लगा। उस स्पर्धा में सर्वप्रथम बलराम ने 100 सिक्कों की बाजी स्वीकार की, फिर 1000 की और तब 10,000 की। रुक्मी ने इस पहली पारी को जीत लिया तो कलिंगराज अपने सारे दांत निपोर कर बलराम पर ठहाका मारकर हंसा। बलराम ने इसे सहन नहीं कर पाई। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 सिक्कों की बाजी लगाई, जिसे बलराम ने जीत लिया, किंतु रुक्मी ने यह घोषित करते हुए धोखा देना चाहा कि मैं विजेता हूँ। रूपवान बलराम ने, जिनके लाल लाल नेत्र क्रोध से और अधिक लाल हो रहे थे, पूर्णमासी के दिन उफनते समुद्र की भांति क्रुद्ध होकर 10 करोड़ मोहरों की बाजी लगाई। इस बाजी को भी बलराम ने स्पष्टतः जीत लिया, किंतु रुक्मी ने फिर से छल करके यह घोषित किया, मैं जीता हूँ। यहाँ उपस्थित ये गवाह कहें जो कुछ उन्होंने देखा है। तभी आकाशवाणी हुई, इस बाजी को बलराम ने न्यायपूर्वक जीता है। रुक्मी निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है। दुष्ट राजाओं द्वारा उभारे जाने से रुक्मी ने इस दैवी वाणी की उपेक्षा कर दी। वस्तुतः साक्षात भाग्य रुक्मी को प्रेरित कर रहा था, अतः उसने बलराम की इस तरह हंसी उड़ाई। रुक्मी ने कहा, तुम ग्वाले जो जंगलों में घूमते रहते हो, चौसर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। चौसर खेलना और बाण चलाना तो एकमात्र राजाओं के लिए है, तुम जैसों के लिए नहीं। इस प्रकार रुक्मी द्वारा अपमानित करने तथा राजाओं द्वारा उपहास किए जाने पर बलराम का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने शुभ विवाह की सभा में ही अपनी गदा उठाई और रुक्मी को मार डाला। कलिंग के राजा ने, जो बलराम पर हंसा था और जिसने अपने दांत निपोरे थे, भागने का प्रयास किया, किंतु क्रुद्ध बलराम ने तेजी से उसे 10वें कदम में ही पकड़ लिया और उसके सारे दांत तोड़ डाले। बलराम की गदा से चोट खाकर अन्य राजा भय के मारे भाग खड़े हुए। उनकी बाहें, जांघें तथा सिर टूटे थे और उनके शरीर रक्त से
रक्त से लथपथ थे। हे राजन, जब भगवान कृष्ण का साला मारा डाला गया तो उन्होंने तो इसे सहारा ना ही विरोध प्रकट किया, ना सराहा ना विरोध प्रकट किया, क्योंकि उन्हें भय था कि रुक्मिणी या बलराम से स्नेह बंधन बिगड़ सकते हैं। तब बलराम इत्यादि दशहर्षों ने अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को एक सुंदर रथ पर बैठा लिया और भोजकट से द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान मधुसूदन की शरण ग्रहण करने से उनके सारे कार्य पूर्ण हो गए। हरे कृष्णा।